आपने देखा होगा कि हमारे देश में मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो क्राइम होते हैं वो पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस केस में जो क्राइम किया गया है, क्राइम करने वाला व्यक्ति एक बहुत ही खूबसूरत महिला है, तो आपको थोड़ा शायद अजीब लग सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघव और आप देख रहे हैं द मिस्टिक डायरीज, जहां हम आपके लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित अवेयरनेस वीडियोस लेकर आते हैं और आपको दिखाते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के जलगांव डिस्ट्रिक्ट के तालुका रावेर इलाके से। और इसी इलाके में एक 22 साल का लड़का रहता था जिसका नाम था जगदीश सालुखे। जगदीश पढ़ने में बहुत अच्छा था। जगदीश के पिता परिवार चलाने के लिए एक बार्बर शॉप रन किया करते थे। जगदीश का एक बड़ा भाई था जो कि शादीशुदा था। वो अपने बीवी बच्चों के साथ मुंबई के ठाणे में एक अपार्टमेंट में रहता था। अब जगदीश की पढ़ाई खत्म होती है और जगदीश एक अच्छी नौकरी की तलाश करता है और फाइनली मुंबई के ठाणे में ही जगदीश को फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक अच्छी जॉब मिल जाती है और जगदीश अब अपने भाई के अपार्टमेंट में ही शिफ्ट हो जाता है और वहीं रहकर अपनी जॉब करता है। अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, जैसे कि एक नॉर्मल फैमिली में चलता है। जगदीश के घर वालों ने सोचा कि लड़के की पढ़ाई पूरी हो गई है और अच्छी नौकरी कर रहा है, तो क्यों ना इसकी अब शादी करा दी जाए। जगदीश के घर वाले अच्छा रिश्ता खंगालना शुरू करते हैं और थोड़ी ही छानबीन के बाद जगदीश के लिए एक अच्छा रिश्ता आ जाता है। जगदीश के लिए एक लड़की मिल जाती है। लड़की 22 साल की थी और लड़की का नाम था वैशाली ठाकरे, जो कि मुंबई की ही रहने वाली थी। जगदीश को वैशाली की फोटो देखकर एक बार में ही वो बहुत पसंद आ जाती है, क्योंकि वैशाली ठाकरे बहुत खूबसूरत थी। तो जगदीश को पहली नजर में ही वैशाली ठाकरे से प्यार हो गया और जगदीश के घर वालों को भी वैशाली पहली नजर में ही बहुत पसंद आ जाती है। वैशाली के घर वालों को भी जगदीश पसंद आता है। दोनों पक्षों की सहमति से पहले दोनों की एंगेजमेंट होती है। एंगेजमेंट होने के बाद वैशाली और जगदीश दोनों फोन पर बात किया करते थे, जैसे कि नॉर्मली आजकल सब करते हैं। फिर लंबे 6 महीने के इंतजार के बाद 29 दिसंबर 2018 को वैशाली और जगदीश की शादी हो जाती है। शादी बहुत धूमधाम से होती है। वैशाली शादी के बाद एक बहू के रूप में जगदीश के घर पे आ जाती है। वैशाली और जगदीश दोनों अपने भाई के एक अपार्टमेंट में, जो कि ठाणे में था, वहीं पर रहने लगे। शादी के बाद वैशाली का बिहेवियर बहुत अच्छा था और वो घर का सारा काम करती, घर में सबके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखती। लेकिन अचानक 15 से 20 दिनों बाद वैशाली का बिहेवियर सडनली बहुत चेंज होने लगा और उसका बिहेवियर सबके साथ बहुत बुरा होने लगा। वो किसी से भी सही से बात नहीं करती, घर का कोई काम नहीं करती और जगदीश के भाई की वाइफ और बच्चों से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा किया करती। अब झगड़ा दिन पे दिन बढ़ता चला गया, तो जगदीश ने सोचा कि झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमें अब थोड़ा अलग हो जाना चाहिए, यानी कि हमें अपने घर को अब शिफ्ट कर लेना चाहिए। जगदीश सोच रहा था कि वैशाली को लेकर मैं अलग रहूंगा तो लड़ाई नहीं होगी, लेकिन जगदीश को नहीं पता था कि अलग घर लेना ही जगदीश की लाइफ का सबसे खतरनाक निर्णय था। अब जगदीश और वैशाली अलग रहना शुरू कर देते हैं और अब तारीख आती है 6 मार्च 2019। रात के करीब 11 बजे वैशाली जगदीश के मामा को अचानक फ़ोन करती है और फ़ोन करके घबराई हुई, रोती हुई बताती है कि मामा जी, जगदीश के साथ बहुत बुरा हो गया है और जितनी जल्दी हो सके आप हमारे घर आ जाओ। जगदीश के मामा को बहुत अजीब लग रहा था कि आज से पहले कभी वैशाली का मेरे पास कभी फ़ोन नहीं आया और अचानक आज ऐसे कैसे फ़ोन आ गया। जगदीश के मामा तुरंत जगदीश के माता पिता को ये खबर देते हैं और उसके भाई को भी ये खबर देते हैं और पूरा परिवार जगदीश के अपार्टमेंट में पहुंचता है। वहां जाके सबने देखा कि जगदीश का शरीर बेसुध हुआ जमीन पर पड़ा है और वैशाली एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रो रही है। जगदीश की फैमिली तुरंत जगदीश की बॉडी को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर जगदीश को मृत घोषित कर देते हैं। फिर डॉक्टर्स पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है और जगदीश की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस अपनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस जगदीश के अपार्टमेंट में जाके देखती है तो जगदीश के घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था और जगदीश के घर की खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। अब क्योंकि वहां पर वैशाली ही एक विटनेस थी जो सब कुछ सच बता सकती थी, पुलिस अब वैशाली से पूछताछ करती है। फिर वैशाली बयान देती है कि 6 मार्च 2019 को जगदीश शाम को ऑफिस से अपने घर आया था और जब वो अपने घर आया तो मैं सब्जी लेने चली गई और जब मैं सब्जी लेकर वापस घर आई तो मैंने देखा कि घर का सामान पूरा इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है, हमारे घर के शीशे टूटे हुए हैं और जगदीश का शरीर फर्श पे बेसुध पड़ा है। मैंने फिर तुरंत मामा जी को कॉल किया और फिर पूरे परिवार को बुलाया। पुलिस ने वैशाली की ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली और अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार करने लगी।
जगदीश की जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो एक चौंकाने वाला खुलासा सामने होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि जगदीश को पहले जहर दिया गया, जहर देने के बाद उसका गला दबाया गया, जिसके बाद जगदीश को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया गया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब चोर घर में आया तो उसने आखिर जगदीश को जहर क्यों दिया? जब चोर घर में आया होगा तो उसने पहले जगदीश पर हमला किया होगा, जगदीश बेसुध हो गया होगा और उसके बाद चोर सामान लेकर भाग गए होंगे। तो फिर ये जहर वाला एंगल पुलिस को समझ नहीं आ रहा था। पुलिस ने फिर जगदीश के अपार्टमेंट के एंट्री एग्जिट के सीसीटीवी कैमरा को निकाला। पुलिस ने देखा कि जगदीश के घर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की एंट्री या एग्जिट नहीं थी। पुलिस का शक अब सीधा वैशाली पर जाता है। पुलिस शक के बेसिस पर वैशाली को अरेस्ट कर लेती है और उसे पूछताछ करती है। वैशाली शुरू में अपने उसी बयान पर टिकी रहती है कि चोर घर पे आए थे और वो हमारा सामान चोरी करके भाग गए और चोरों ने ही जगदीश के साथ ये सब किया है। लेकिन जब पुलिस वैशाली से सख्ताई से पूछताछ करती है, फिर वैशाली टूट जाती है और सच्चाई बताना शुरू करती है। वैशाली ने बताया कि मैं कभी जगदीश से शादी करना ही नहीं चाहती थी। जगदीश गांव का लड़का है, वो बहुत सिंपल तरीके से कपड़े पहनता है, सिंपल तरीके से बातचीत करता है और मैं शहर की लड़की हूँ, शहर में पली बड़ी हूँ, मुझे शहर के लड़के पसंद हैं। मुझे जगदीश शुरू से ही पसंद नहीं था और मैं कभी उससे शादी नहीं करना चाहती थी। और शादी से कुछ दिन पहले ही वैशाली ने जगदीश को बताया था कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, जिसके बाद जगदीश ने ये बात अपने घर पर बताई। जगदीश के घर वालों ने फिर वैशाली के माता पिता से बात की। वैशाली के माता पिता ने वैशाली को समझा बुझाकर ये शादी करवा दी और ये भी लिखा गया था कि शादी के बाद अगर वैशाली ने खुद को हार्म करने की कोशिश की या खुद को मिटाने की कोशिश की तो इसका जिम्मेदार ना ही जगदीश होगा और ना ही जगदीश का परिवार होगा। जिसके बाद वैशाली और जगदीश की शादी करा दी गई। वैशाली ने ये शादी फोर्सफुली करी थी, उसके परिवार ने उसको दबाव बनाया था। वैशाली ये शादी कभी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वैशाली को शहरी लड़के पसंद हैं, उसको सिंपल लड़के नहीं पसंद। लेकिन जगदीश एक सिंपल लड़का था, सिंपल कपड़े पहनता था, सिंपल तरीके से बातचीत करता था। वैशाली के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वैशाली की ये प्लानिंग का पार्ट था कि शादी के बाद मैं घर में झगड़े शुरू कर दूंगी, अलग रहना शुरू कर दूंगी जगदीश के साथ और मौका देखकर जगदीश को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से साफ कर दूंगी। फिर 6 मार्च 2019 को जगदीश जब घर पे आया तो वैशाली ने उसके लिए डिनर रेडी किया। उस डिनर में वैशाली ने जहर मिलाया हुआ था। जगदीश ने वो खाना खाया और वो बेसुध हो गया, लेकिन जगदीश की उस टाइम पर मृत्यु नहीं हुई थी। वैशाली ने जब देखा कि जगदीश की मृत्यु नहीं हुई है तो वैशाली एक रस्सी लेकर आई और जगदीश का गला दबाया, जिसके बाद वैशाली ने जगदीश को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने वैशाली को तुरंत अरेस्ट कर लिया, चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी और उस पर अब मुकदमा चल रहा है। दोस्तों, इस केस से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि शादी के टाइम पर हमेशा पार्टनर का बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड हमें चेक करना चाहिए और कभी भी किसी के भी दबाव में आकर शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर दबाव में आकर शादी होती हैं तो उस शादी का अंजाम ऐसा ही होता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो ऐसी प्रॉब्लम्स में अभी फेस कर रहे हैं। तो ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।